ये लोकतंत्र की जम्मू कश्मीर के अंदर जीत होगी। इस दौरान DPN के सरबराह व साबिक़ रियासती वज़ीर गुलाम हसन मीर ने अपने आबाई गांव हरी वतनू टंगमर्ग में कायम पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद मीर मीडिया से भी बातचीत की। इस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल चल रहा है, लोगों की ख्वाहिश है कि किसी भी सूरत में यहाँ से गवर्नर रूल ख़त्म हो जाए। यही वजह बारामूला पार्लिमानी हल्के में बेहतर पोलिंग फीसद पर तबसरा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क भर में वोटर्स बेदार हो गए हैं और एक सेकुलर हुकूमत के इंतखाब के लिए अपने हक़ राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला डलझील में इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वोटरों को फैसला करना है कि वो सेकुलर हिंदुस्तान चाहते हैं या हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। NC सदर ने डेलीगेट से नेहरू पार्क तक शिकारा रैली निकाली। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडर्स और वर्कर्स मौजूद थे। आज ये सिर्फ कश्मीर का मामला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मामला नहीं है, ये मामला है सारे हिंदुस्तान का। क्या हिंदुस्तान हिंदू हिंदुस्तान बनेगा या सेकुलर हिंदुस्तान बनेगा? अगर आज ये लोग निकले हैं, ये सेकुलर हिंदुस्तान के लिए निकले हैं कि वहाँ पे मुसलमान बच सके, हिंदू बच सके, सिख बच सके, ईसाई और बौद्ध बच सके। ये इलेक्शन उसके लिए भी है। ये क्या हम लोग ये जो कट्टरपंथी हैं इनका मुकाबला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? इसलिए है ये इलेक्शन। एक जागृति आ गई है, लोगों में सोच आ गई है कि हम अगर वोट नहीं देंगे तो हम अपनी किस्मत बदला नहीं सकते। इस वोट के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि लोगों ने उनके हक में फैसला सुनाया है। लोन ने कहा कि नौजवानों का वोटिंग में हिस्सा लेने से जमहूरियत मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि अब रिवायती सियासत का जमाना नहीं रहा और लोग बदलाव के हक में है। खुश हैं, हमें तो लगता है इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। हाँ, ये है कि पोलिंग कुछ इलाकों में तो बहुत ब्रिस्क, बहुत अच्छी हुई है, कुछ में कम हुई है। जो ट्रेडिशनली लगता था कि आज कम पार्लियामेंट में हो सकता है इंटरेस्ट भी कम होती है, लेकिन ओवरऑल अच्छी पोलिंग हुई है। मैं आपके टीवी के थ्रू शुक्रगुजार हूँ हर उस वोटर का जिसने किसी भी पार्टी को डाला हो कि डेमोक्रेसी को कामयाब करने में, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में। मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, 2014 में जो यहाँ दो रिवायती पार्टियां हैं PDP और NC, उनका आप वोट परसेंटेज देखना 2014 के पार्लियामेंट और आज का, आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा। मीन्स की जो बाकी अदर्स हैं जिसमें हम भी आते हैं, वो स्पेस ले रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ दीज टू पार्टीज। कि इंजीनियर रशीद ने भी इस बार एंट्री की इस इलेक्शन में, और ये भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर वो भी अब हर जगह अपना वोट हिस्सा ले सकता है। आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है? वेलकम है। देखो यार, वो जो इंजीनियर साहब थे हमारे भाई हैं छोटे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से वो भी पढ़े हुए हैं, जैसे बहुत सारे पढ़े हुए हैं। कर रहा है ना कुछ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP वाला बताएं एक जो ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया हो? नहीं। जो होगा उसका बेटा आएगा, फिर बेटा नहीं होगा तो बेटी आएगी, नया कोई आ नहीं रहा है। ये जो अब तक जिंदा थे, वोट इनको पड़ते थे दिल्ली के आशीर्वाद को। वो चाहते न चाहते, इट वॉज you can vote for anybody either as long as it